अभी मैं नमाज़ पढ़ने के लिए उठी हूँ फजर की। टाइम हो गया है जी 3:30। और जब मैं बाहर आई हूँ तो मुझे इतनी तेज़ बारिश की आवाज़ आई है और मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने कपड़े धो के सुखाए हुए थे आज सारे बाहर, और मैंने उतारे नहीं है कि सुबह उतारूँगी अच्छे से धूप शूप लग जाए। उतारे नहीं है और पता भी नहीं चला बारिश का, क्योंकि कमरे में ऐसे चल रहा होता है, डोर शोर खिड़कियाँ छिड़कियाँ पर्दे शर्दे डले होते हैं आगे, बिल्कुल बाहर की आवाज़ नहीं आती है। अभी वो नमाज़ पढ़ने के लिए उठी हूँ तो देखा है बारिश इतनी तेज़ लगी हुई है और 1 to ऑल कपड़े गीले हो चुके हैं। उतारने का भी फ़ायदा नहीं है, अब सुबह उतारूँगी, अब कोई फ़ायदा नहीं उनको उतारने का। चले नमाज़ पढ़ते हैं, छोड़ें अब इसकी टेंशन। इसके बाद जी मैंने फ़जर की नमाज़ पढ़ी थी, क्योंकि जा नमाज भी गीला था वो भी मैंने धोया था, तो फिर मैंने बेडशीट लेके न्यू और साफ़ उसके ऊपर जो है वो नमाज़ पढ़ ली। और जो इस ड्रेस का जो दुपट्टा था ना, वो शिफॉन जॉर्जेट का जो दुपट्टा होता है ना वो था, तो फिर मैंने ये वाला दुपट्टा पहना है साथ में, क्योंकि आपको पता है बाल नज़र आते हैं तो नमाज़ जो है वो मकरूह हो जाती है। और दूसरी चीज़ ये है कि सब पूछ रहे थे आप क्या पढ़ती हैं फ़जर की नमाज़ के बाद, तो वो वजीफ़ा जो है ना वो ऐसा है कि 2 सुन्नत और 2 फ़र्ज़ के दरमियान जब आप 2 सुन्नत पढ़ के सलाम फेर लेते हैं तो फिर आपने 3 दफ़ा दुरूद शरीफ दुरूद इब्राहीमी पढ़नी होती है, अव्वल और आखिर 3-3 दफ़ा। और फिर सजदे में जाके पढ़ना होता है 40 दफ़ा या रज़्ज़ाक़ू, और ये रिज़्क़ की तंगी के लिए है। और मुझे ऐसा याद है कोई असहाबाए कराम ये पढ़ते थे या कोई वलीउल्लाह, मुझे सही से अब हदीस याद नहीं है तो इसलिए मैं अब आपको बता नहीं रही अपने पास से, लेकिन ये है कन्फर्म है, क्योंकि ये मैं काफ़ी अर्से से फ़ॉलो, मैं इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो है वो बहुत फ़ॉलो करती हूँ। अच्छा, उसके बाद जी दुआ वगैरह मांग लिए खुशू व और फजर की नमाज़ के बाद एक तस्बीह है सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, वो 100 दफ़ा पढ़ते हैं और उसका ये है कि रिज़्क जो है वो दरवाज़े तोड़ के अंदर आता है, तो वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये वज़ाइफ़ ऐसे हैं कि जो हर कोई कर सकता है आसानी से, और इसका कोई मसला भी नहीं होता कि किसी से इजाज़त लो या वजीफ़ा भारी होगा। तो ये छोटे छोटे से वजीफ़े हैं, ये आप पढ़ लिया करें। एक सूरह मुज़म्मिल होती है फ़जर की नमाज़ के बाद, क्योंकि अक्सर लोग जो है वो मुझे मैसेज कर रहे होते हैं रिज़्क की तंगी के लिए, परेशानी के लिए, तो ये उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ। अच्छा, उसके बाद सुबह फ़जर की नमाज़ के बाद यासीन शरीफ पढ़ती हूँ, वो रेगुलर नहीं पढ़ती, कभी कभार, लेकिन यह है कि कुरान पाक और नमाज़ जो है वो लाजमी पढ़ा करें। एक तो बहुत सुकून रहता है आपकी ज़िंदगी में, दूसरी चीज़ ये है कि मतलब एक रूह का सुकून होता है ना, मतलब अजीब सी जो बेचैनी आप लोगों को फ़ील होती होगी अगर नमाज रह जाए कोई, या किसी दिन कुरान पाक ना पढ़ो तो अजीब सी बेचैनी सी रहती है ना, तो वो जो रूह का सुकून है वो इससे मिलता है, नमाज से और कुरान पाक से। तो जितना टाइम मिलता है थोड़ा बहुत ज़रूर निकाल के कुरान पाक पढ़ा करें। वैसे ना यूजुअली मैं इसके बाद जो है वो सो जाती हूँ और फिर मैं उठती हूँ 12 बजे, कभी 1 बजे। अक्सर वीडियोज़ ना बनानी हो तब, जब वीडियो बनानी हो तो फिर जागती रहती हूँ, वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करके फिर 10-11 बजे सोती हूँ। 11 तो ऑलमोस्ट बज ही जाते हैं, फिर 2 बजे उठ जाती हूँ, ठीक है। तो फिर मुझे नींद नहीं आ रही थी, मुझे इतनी टेंशन थी कि यार सारे कपड़े भीग गए। पता नहीं आप लोग हँसेंगे, लेकिन सीरियसली मुझे इतनी टेंशन थी कि सारे कपड़ों का पानी दोबारा निकालना पड़ेगा और स्पिन करना पड़ेगा, और बस मैं वही सोच रही थी मुसलसल लेटे लेटे। फिर मैंने कहा उठ जा नताशा यार, टेंशन लेने का क्या फ़ायदा, अब जो हो गया सो हो गया, उठ के काम करो। फिर मुझे याद आया आटा गूंदने वाला था, तो मैंने फिर उठ के आटा गूंदना शुरू कर दिया, क्योंकि वकास को बाहर का नाश्ता अच्छा नहीं लगता, ना वो हलवा पूड़ी शौक से खाते हैं, ना नान शौक से खाते हैं। किसी दिन बहुत मजबूरी में लाना हो, लाइक मेरी तबीयत ठीक ना हो, तो फिर ले आते हैं, मुझे कहीं दर्द वगैरह हो रही हो, वरना नहीं लेकर आते। तो फिर इसलिए मैं अक्सर कोशिश करती हूँ, अक्सर नहीं हमेशा मेरी कोशिश यही होती है कि मैं घर पे आटा गूंद दूँ। कभी शाज़ो नादर ऐसा होता होगा कि नान आते होंगे, वरना वकास को जैसे दाल वाला आटा अच्छा लगता है, या जो भी आटा वकास को अच्छा लगता है, पराठा घर की बनी हुई खाना सब्जियाँ खाना खाते हैं। एक अफशा किचन है जिनके हाथ का खाना वकास शौक से खा लेते हैं, वरना और किसी के भी हाथ का खाना शौक से नहीं खाते। तो फिर यहाँ पे बस मैं आटा गूंद रही हूँ, और आटा गूंदने के बाद जो है क्या करना है, मैंने दाल बनाने के लिए दाल भिगोनी है। अच्छा, आटा सब पूछ रहे थे कि वाइट आटा क्यों यूज़ करते हैं, तो भाई मेरे मियाँ साहब को ज़मीन वाला आटा जो है वो अच्छा नहीं लगता, उनको सारा पता है कि इसमें ग़िज़ाइयत नहीं है, ये खाली फोका होता है, इसमें सूजी सब कुछ निकाल लेते हैं, पर उनको अच्छा ये लगता है। अगर वो दूसरे आटे की रोटी हर दफ़ा ट्राई भी किए ना उनको बना के खिलाने की, तो फिर वो रोटी ही नहीं खाते, फिर क्या फ़ायदा। फिर मैं कहती हूँ अगर वो रोटी ना खाएँ तो फिर इस वजह से वाइट आटा ही इस्तेमाल करते हैं। और ये वाला जो आटा है ना, ये थोड़ा सा ना लचक वाला आटा होता है, तो इस वजह से ना इसको थोड़ा सा ढीला गूंदना होता है, अगर ज़्यादा सख्त गूंद दो ना तो इसकी रोटी जो है वो सिकुड़ती है। तो इस वजह से आपने देखा अक्सर कि मैं ये आटा जो है ना काफ़ी नरम गूंदती हूँ, और फिर हाथों से जो है इसकी रोटी, अगर नरम आटा हो ना, फिर हाथों से रोटी जो है वो इसकी फैल के बन जाती है। फिर बाउल धो के आटा मैंने उसके अंदर डाल लिया है, परात भी धो ली है। परात मैंने इसलिए धोई है कि इसके अंदर जो है मैं दाल अभी भिगोऊंगी, चने और मसूर की दाल। और दाल की रेसिपी मैंने रिकॉर्ड नहीं की है, क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को किसी वीडियो में दिखाई हुई थी व्लॉग वाली में, और इस वजह से बस दाल शाल अच्छे से साफ़ करके, पत्थर शत्तर है, कोई ख़राब दाल है या कोई सुसुरी को पता नहीं क्या बोलते हैं आप लोग,
वो हो इसके अंदर, तो वो निकल डाल दिया, तो जो ब्राउन कलर महरून से कलर का वो छोटा छोटा सा वो निकाल के फिर दाल को भिगो दिया था मैंने 1-2 घंटे के लिए। और उसके बाद जो है फिर नाश्ता बनाने का टाइम आ गया था आई थिंक, फिर हमने नाश्ता बनाया। और यहाँ पे जो है मैंने, क्योंकि ना रात को जो है ना मैं जो नाइट ड्रेस होता है ना, खुली सी शर्ट और खुला सा ट्राउज़र वो पहन के सोती हूँ, और नमाज़ पढ़ने के लिए जो है ना मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ। फिर जब मैंने बिस्तर में लेटना हो ना तो फिर मैं नए कपड़े पहन के नहीं सोती, फिर मैं वापस से कपड़े चेंज करती हूँ। तो आटा वाटा गूंदने के बाद, दाल शाल गूंदने के बाद मैं जाके बिस्तर में लेट गई थी, सोई तो नहीं थी, मैं लूडो स्टार खेल रही थी मेरे ख्याल से, या फिर किसी को कमेंट्स का रिप्लाई कर लो या स्टोरी लगा दो, कोई मतलब ऐसा ही कोई काम, ज़्यादातर कमेंट्स का रिप्लाई कर रही होती हूँ। और अभी 1 हफ्ता हुआ है बच्चों ने मोबाइल में डाउनलोड किया लूडो स्टार, तो कभी कभार वो खेल लेती हूँ। मैं और वकास कोई गेम लगा लेते हैं, लेकिन वकास सोए हुए थे उसमें, तो मैं अकेले खेल रही थी। फिर मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, क्योंकि नया ड्रेस जब बिस्तर में पहनो ना तो वो बुर से निकल जाती है, तो मैं नए कपड़े जो है ना वो पहन के लेटती नहीं हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे नाश्ता बनाने का टाइम आ गया, मैंने चाय बनाई है, चीनी पत्ती डाल दी है, फिर मैंने यहाँ पे दुपट्टा लपेट लिया था, इसी वजह से खड़ी होंगी तो ऐसा ना हो, अच्छा ना लगे। उसके बाद जल्दी 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 स्पीड तेज़ कर दी, मैंने पराठे बना रही हूँ। वकास को मैंने आवाज़ दी है कि आप आके ना जल्दी जल्दी से चाय में सिर्फ दूध डाल दें, क्योंकि आई थिंक दूध ना फ्रिज में पड़ा हुआ था, तो अक्सर जो है ना दूध वकास ही फ्रिज से निकाल के लाते हैं और चाय में डाल देते हैं। जो रात वाला बचा हुआ दूध होता है ना, वो तो सुबह वाला जो है वो आता है दूध वाला 12 बजे, तो दूध लेके फिर उससे हम दूध उबालते हैं। तो रात वाला दूध फ्रिज में होता है। अंडा भी मंगवाया था मैंने किसी बच्चे को बोल के कि फ्रिज से अंडा ला दो। बच्चा तो मेरे ख्याल से सारे सोए हुए थे इस टाइम, वकास को मैंने बोला था, मुझे खैर कन्फर्म याद नहीं है, क्योंकि परसों का व्लॉग था जिस दिन बारिश हुई थी ना, आप लोगों ने इंस्टाग्राम की स्टोरी देखी होगी, क्योंकि मैंने बोला था कि अब मैं रोज़ व्लॉग डाला करूँगी, तो फिर मैंने सोचा चलो एक दिन छोड़ के एक दिन व्लॉग डाल लिया करूँ, अगर तो मैं रिकॉर्ड कर सकी। तो ऐसा होता है ना, ट्राईपॉड पे लगाना पड़ता है कैमरा, और अब हाथ बहुत छोटा है, उसको अभी बात समझ में नहीं आती, वो आके ना कैमरा हिला जाता है, मोबाइल गिरा जाता है, फिर मुझे डर लगता है ऐसा ना स्क्रीन टूट जाए, तो इस वजह से फिर मैं कोशिश करती हूँ ना ही बनाऊँ व्लॉग। पर फिर सब बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आपके व्लॉग हमें काफ़ी अच्छे लगते हैं, रेगुलर रूटीन की वीडियोज़ हैं, उससे भी हमें सीखने को मिलता है आपको देख के, फिर इस वजह से मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और अक्सर लोग ये भी बोलते हैं कि आप नमाज़ पढ़ रही हैं तो हमें क्यों दिखा रही हैं। फिर मैं सोचती हूँ कि यार जब मैं दुनिया की हर चीज़ दिखाती हूँ, कि मैं मेहंदी लगा रही हूँ, मैं हेयर स्टाइल बना रही हूँ, मैं मेकअप कर रही हूँ, तो जो हमारे ऊपर एक चीज़ फ़र्ज़ है तो मैं वो भी तो दिखाऊँ ना, कि देखो मैं घर के काम के साथ, बाहर के काम के साथ नमाज़ भी पढ़ती हूँ, कुरान पाक भी पढ़ती हूँ, और आपको भी पढ़ना चाहिए, ये चीज़ जो है वो फ़र्ज़ है। और शायद मुझे देख के कोई एक बंदा पढ़ ले कि नताशा आप भी तो इतना टाइम बिजी होती है फिर भी पढ़ लेती है, तो हम क्यों नहीं पढ़ सकते। तो वो मुझे देख के कोई एक भी पढ़ लेगा तो अल्लाह ताला को पता है ना मेरी नीयत क्या है, कि मेरी नीयत दिखावे की नहीं है, मेरी नीयत ये है कि लोग मुझसे इंस्पायर हों इस चीज़ को लेकर, जैसे हर चीज़ को लेकर लोग इंस्पायर होते हैं, ये चीज़ भी लोगों को पता हो कि भाई ये भी ज़रूरी है। तो इस वजह से फिर मैंने वो भी रिकॉर्ड किया, अक्सर वीडियोज़ में नमाज़ और कुरान पाक पढ़ते हुए, वरना मैं रिकॉर्ड नहीं करती। अच्छा जी, तो ये पराठे सब पूछ रहे थे कि आप, ये आपके पराठे बड़े क्रिस्पी होते हैं और ये आप कैसे बनाती हैं, तो आप करीब से देख लें। वकास ने कैमरे को जूम कर दिया पकड़ के, मैंने बोला हाथ में पकड़ के खड़े हो जाएं तो थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लें, तो वो वहीं पे ट्राईपॉड पर लगा हुआ है कैमरा, उसको जूम कर गए। हमारे घर वाले तो ऐसे हैं, सीरियसली लोगों के घर वाले साथ साथ मोबाइल लेके घूम रहे होते हैं और हमारे घर वालों को फ़र्क ही नहीं पड़ता। खैर चलें, हम यहाँ पे पराठा बना रहे हैं, हमारी चाय बन गई है। आई थिंक वकास ने चाय कप में डाल ली है या पता नहीं डाल रहे हैं, मुझे अब याद नहीं है ना, मैंने क्लिप में नोट किया, मैं बातें करने में आप लोगों के साथ बिजी हो जाती हूँ। अब यहाँ पे जो है मैंने एक ही हाफ़ फ्राई बनाया है अरमिश के लिए, वकास के लिए मैंने नहीं बनाया हाफ़ फ्राई, क्योंकि अरमिश खाती है नहीं है, बस शौक में बनवा लेती है, और ना बनाओ फिर नाराज़ हो जाती है कि भाई मेरे लिए नहीं बनाया मामा। फिर उठाती है मुझे स्पेशल के हाफ़ फ्राई बना के लाओ। और तस्वीर तो 3-4 दिन से ऑमलेट खा रही थी, तो आज तस्वीर ने बोला मैंने नहीं खाना ऑमलेट। मैंने पूछा आपने ऑमलेट खाना है, उसने बोला नहीं खाना। फिर मैंने कहा आपने क्या खाना, तो उसने बोला मैंने 4 से रोटी खानी। तो बस उसके बाद जी हम लोग यहाँ पे बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। वकास बोल रहे हैं अपनी औलाद के लिए अंडा बना लाई हो, मैं किसी की औलाद नहीं है। मैंने बोला नहीं नहीं आप भी खाओ खाओ। तो बस ये चीज़ रूटीन ब्लॉग था थोड़ा सा, और उसके बाद जो बाकी का हिस्सा है जिसमें दाल शाल बनेगी वो मैं परसों डालूंगी आप लोगों के लिए। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। अल्लाह हाफिज़।